नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है कहाँ है? ये बिहार में ही पड़ता है। बिहार के अररिया में है। कहाँ पर है? बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अररिया हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार का जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा है। जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है वो पटना है। ध्यान में रखिएगा, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा है। क्लियर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? तो पटना का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में कौन सत्य है? बिहार के संदर्भ में कौन सत्य है? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार का औसत ऊंचाई 173 फीट है। बिल्कुल सत्य है। समुद्र तल से बिहार का औसत ऊंचाई जो है 173 फीट है। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा ऑप्शन है, समुद्र तट से बिहार की दूरी जो है 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है। तो बिल्कुल सत्य है, 200 किलोमीटर है। तीसरा है, बिहार का आकांक्षीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। ये अक्षांश है, ये आकांक्षा लिख दिया है, अक्षांश करिएगा, ठीक ना। तो क्या है? यह बिल्कुल सत्य है। तो प्रयुक्त में से ये तीनों कथन क्या है? सत्य है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा है। अक्षांशीय सही से कर लीजिएगा, अक्षांशीय। क्लियर। अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा था। तो उत्तरी अक्षांश पड़ता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो ये बिहार का अक्षांशीय क्षेत्र है। क्लियर। तो उपयुक्त में से ये तीनों कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकापुर कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार का वह कौन सा नगर था जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया था? तुगलकापुर कर दिया था। तो तुगलकापुर जो कर दिया गया था, ये दरभंगा को कर दिया गया था। किसको कर दिया गया था? तिरहुत अर्थात दरभंगा को कर दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? बिहार का वह कौन सा जिला है जिसको प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? ये सुपौल को दिया गया है, जहाँ कचरा मुक्त जो है शहर घोषित किया है। सुपौल को क्या किया है? यह बिहार का प्रथम कचरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का यह प्रथम कचरा मुक्त शहर है सुपौल। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा जो जिला है वो दोनों जो है गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार का सबसे गर्म जिला पूछा जाएगा तो गया हो जाएगा। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? गया है। और बिहार का सबसे ठंडा जिला पूछ लेगा तो ये गया ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिनका राज्याभिषेक क्या हुआ था? कि बिहार में हुआ था। तो बिहार में किसका हुआ था? तो फारुखसियर का हुआ था।
ये पहला सम्राट थे फारुखसियर, जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फारुखसियर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट राजवंश की राजधानी कहाँ था? मिथिला के कर्नाट राजवंश की राजधानी कहाँ था? तो सिमरावगढ़ था दोस्तों। कहां पर था? सिमरावगढ़ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। मिथिला के कर्नाट राजवंश की राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी का शव कहाँ दफनाया गया है? बख्तियार खिलजी का जो शब्द है, शव जो है मतलब जिसको लाश बोलते हैं, शव कहाँ दफनाया गया है? तो ये बिहार शरीफ में दफनाया गया है। कहाँ सब दफनाया गया है? ये बिहार शरीफ में दफनाया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिहार शरीफ हो जाएगा। क्लियर। ये बिहार शरीफ जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन को महत्वपूर्ण स्थान मिला है? बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन को महत्वपूर्ण स्थान मिला है? तो बहावी आंदोलन को जो है सबसे ज्यादा जो है स्थान मिला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहावी आंदोलन हो जाएगा। बहावी आंदोलन कब हुआ था? 1830 ईस्वी में हुआ था। और बहावी आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र क्या रहा था? पटना रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के वह कौन सा आंदोलन था जो कि महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो बहावी आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। जबकि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। तो ये सभी पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच जो थे यह अकबर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? रॉल्फ फिच जो थे अकबर के दरबार में आया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो था किसके बाद? पहले तो जानना पड़ेगा कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था किसके किसके मध्य हुआ था। तो तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था ये 1192 ईस्वी में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। वही कहता है किसने जीता था? तो मोहम्मद गौरी की विजय हुआ था और पृथ्वीराज तृतीय जो है इसकी हार हो गई थी। जबकि तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित करता है। लेकिन जस्ट एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है? हरा देता है। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता? तो मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में क्या है? बिहार में उपनिषद काल की चर्चा कर रहा है। तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? बिहार में उपनिषद काल की चर्चा है कि उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? तो ये विदेह था। कौन थे? यह विदेह जो थे यहाँ पर ब्राह्मण धर्म एवं ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विदेह। ऑप्शन विदेह हो जाएगा। ऑप्शन है एक में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में पटना से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में पटना से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का जब क्रांति हो रहा था तो पटना का जो नेतृत्व कर रहे थे उसमें पीर अली थे। कौन थे? पीर अली थे।
ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीर अली। क्लियर। जबकि बिहार का जो है 1857 की क्रांति में अगर पूछेगा तो उसमें कुंवर सिंह ले लेते हैं आंसर। क्लियर। तो 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। जबकि पटना का जो है नेतृत्व पीर अली ने कर रहा था। क्लियर। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, जबकि कुंवर सिंह जो थे एक जमींदार थे, जगदीशपुर के राजा एवं जमींदार थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कि वह कौन सा विद्रोह था जिसके बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? वह संथाल विद्रोह था। संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह के समय जो है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। और उस समय जो है भागलपुर प्रमंडल को काट करके क्या किया? एक संथाल परगना जिला गठन किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जो है बिहार का वह कौन सा शहर है जो कि सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? वह बिहार शरीफ है। कौन है? वह बिहार शरीफ है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा कब की थी? चीनी यात्री हुएनसांग जो थे पाटलिपुत्र का यात्रा जो किया था 635 ईस्वी में किया था दोस्तों। हुएनसांग कब किया था? 635 ईस्वी में किया था। जबकि ये 629 से 645 तक भारत की यात्रा किया था। और उसी बीच में 635 ईस्वी में ये पाटलिपुत्र की भी यात्रा करता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 629 से 645 तक ये भारत भ्रमण किए थे। और उसी बीच में जो 635 ईस्वी में पटना का भी भ्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक आकृति कैसा है? तो बिहार का जो भौगोलिक आकृति है वो आयताकार है। कैसा है? बिहार की भौगोलिक आकृति आयताकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती का शुरुआत की गई है? हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो बिना मिट्टी का जो खेती का शुरुआत किया गया है वो भोजपुर में किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस बाद में, देखिए किस बाद हो जाएगा, यह बाद कर लीजिएगा। सर्वप्रथम किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। यह सर्वप्रथम जो है किस बाद में कहा था? तो बेरूबारी यूनियन बाद में कहा था। बेरूबारी यूनियन बाद में यह बात कही थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ खुलेगा? भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय जो है ये दिल्ली में खुलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये दिल्ली हो जाएगा। और दिल्ली के हुमायूं के मकबरा में खुलेगा। दिल्ली का जो हुमायूं का मकबरा है उसी में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खोलने जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने विमान रखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है? तो 100% दे दिया है। 100% एफडीआई को मंजूरी दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में
IRDAI ने एच डी एफ सी लाइफ पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। IRDA ने किया है कि HDFC लाइफ पर जो है 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में लिख दिया है, विश्व धरोहर दिवस हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था? तो ये कौन सा क्रांति का नारा था दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था? तो ये अमेरिकी क्रांति का नारा था दोस्तों। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, यह किस क्रांति का नारा था? तो अमेरिकी क्रांति का नारा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन है? तो विश्व का सबसे प्राचीन खेल है पोलो। क्या है? पोलो हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोलो। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन है? तो पोलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी पूछा जा रहा है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है। कौन है? अमेजन है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसकी लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है। कितना है? जिसकी लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है। जबकि लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है यह। लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन है, जबकि दक्षिण अमेरिका का यह सबसे बड़ी नदी है। क्लियर हो गया होगा। विशालतम के क्षेत्र में, विशालतम के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन को ही कहा जाता है, क्योंकि कहीं कहीं इसकी चौड़ाई जो है 30 किलोमीटर से भी ज्यादा है। क्लियर। जबकि नील नदी की लंबाई कितना है? 6650 किलोमीटर के लगभग है। 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। तो नील नदी की लंबाई जो है, विश्व में सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वो अमेजन है। जबकि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नदी कौन है? तो अमेजन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। एक ठोस है जो कि सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्लियर। यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। यह जो है एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने के लिए मिलता है। क्लियर। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह कौन सा तत्व है? जो कि मानव के पसीना से उत्सर्जित होता है वह जो है गंधक होता है, जस्ता होता है, मैग्नीशियम होता है। ये सभी तत्व जो है वो क्या होता है? मानव के पसीना से उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंधक, जस्ता, मैग्नीशियम, ये तीनों है। तो ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो पसीना से जो मुख्यतः जो क्या निकलता है? पानी निकलता है। आप देखे होंगे कि पसीना जब किसी के शरीर से निकलता है तो पानी के रूप में निकलता है, किंतु इसमें खनिज अम्ल, यूरिया, सोडियम,
पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा इत्यादि उपस्थित रहते हैं। जो पसीना शरीर से निकलता है पानी के रूप में, लिक्विड फॉर्म में, उसमें क्या क्या उपस्थित रहता है? खनिज लवण उपस्थित रहता है, जैसे में यूरिया रहता है, सोडियम रहता है, पोटासियम रहता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, जिंक रहता है, लोहा रहता है। ये सभी चीज जो है शरीर से उत्सर्जित होते हैं। तो क्लियर हो गया होगा क्या क्या उत्सर्जित होते हैं? खनिज लवण, यूरिया, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, ये सभी जो है चीज उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन क्या होती है? तो ब्रोमीन जो है यह लाल द्रव है। ब्रोमीन क्या है? लाल द्रव है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाल द्रव हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। हेलोजन वर्ग का सदस्य है। ब्रोमीन जो है यह हेलोजन वर्ग का सदस्य है। यह गहरा लाल तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है। यह जो ब्रोमीन होता है कमरे के ताप पर क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील एवं जल में अल्प विलय होता है। यह जो है अज्वलनशील होता है, यह जलता नहीं है। क्लियर। और जल में ये क्या होता है? अल्प विलय होता है, अर्थात कम विलय होता है। तो समझ गए होंगे। तो ब्रोमीन जो है यह एक उप धातु है जो कि क्या रहता है? तरल अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि ब्रोमीन जो है किस अवस्था में पाया जाता है? तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। कैसा रहता है? तो लाल द्रव रहता है। क्लियर। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।